हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज के वीडियो में आप मूविंग एवरेजेस की दो स्ट्रेटजी सीखेंगे। बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड एडवांस लेवल तक जाएंगे। मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं, एसएमए, ईएमए, डब्ल्यूएमए, कौन सा प्रॉफिटेबल होता है, आपको कौन सा यूज करना चाहिए, ट्रेड कैसे करते हैं मूविंग एवरेजेस को यूज करके। तो अगर आपको ये सारी चीजें सीखने में इंटरेस्ट है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आपको स्ट्रेटजी तो सीखने को मिलेगी ही, साथ ही ट्रेड को मैनेज कैसे करना है, जब प्रॉफिट हो तो क्वांटिटी को इंक्रीज कब करना है, जब लॉस हो तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए एंड एवरीथिंग। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर आप लास्ट तक वीडियो को देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं एंड उसके बाद स्ट्रेटजी की तरफ बढ़ेंगे, ताकि जो बिगिनर्स हैं उनको भी ये स्ट्रेटजी अच्छे से समझ आए। सबसे पहले देखते हैं कि मूविंग एवरेज होता क्या है। व्हाट इज मूविंग एवरेज? देखिए, आपको इसकी डेफिनेशन एंड फॉर्मूला जानने की कोई जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली हमें एग्जाम नहीं देना। हाँ, आपको ट्रेडिंग में जितना काम आएगा उतना मैं आपको प्रॉपरली बता देता हूँ। तो आप अगर कोई चार्ट ओपन करते हैं एंड उसमें मूविंग एवरेज प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे कि एक लाइन नीचे लगती है जो कि प्राइस को फॉलो करते रहती है, राइट। मूविंग एवरेज बेसिकली कैंडल के क्लोजिंग प्राइस पे वर्क करता है। सपोज हमने 10 एम लगाया, तो अब ये 10 एम क्या होता है? 10, 20, 50, 100। आपने देखा होगा लोग ये सारे मूविंग एवरेज यूज करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे अभी। तो अगर हम 10 एम प्लॉट करते हैं चार्ट पे, तो ये क्या करता है ना, लास्ट के 10 कैंडल्स का एवरेज निकाल के उसको प्लॉट करता है, राइट। तो अगर हम इस चार्ट की बात करें तो इस चार्ट में 12 कैंडल्स हैं, बट हमने 10 एम लगाया हुआ है। तो ये क्या करता है कि ये लास्ट से यहाँ से लेके 10 कैंडल जहां तक भी आएंगे वहां तक का एवरेज निकालता है एंड उसको यहाँ पे प्लॉट करता है, राइट। लेकिन जैसे ही यहाँ पे हमारी कोई नई कैंडल बन जाती है ना, तो ये क्या करता है कि इस कैंडल का वेटेज हटा देता है एंड इसको इंक्लूड कर लेता है। सिमिलरली अगर यहाँ पे एक और कैंडल बन जाती है तो हमारा ये कैंडल भी इनवैलिड हो जाता है, क्योंकि हमें लास्ट के 10 कैंडल चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हम इस केस में यहाँ तक लेंगे। तो ऐसे करके ना ये ग्राफ प्लॉट होते जाता है। ये एग्जाम्पल मैंने 10 पीरियड मूविंग एवरेज का बताया। सिमिलरली 20 पीरियड मूविंग एवरेज में क्या होता है कि लास्ट के 20 कैंडल्स का एवरेज निकाल के प्लॉट करते हैं। सिंपल। वैसे ही सारे मूविंग एवरेज प्लॉट होते हैं। मूविंग एवरेज के बारे में इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट ट्रेडिंग में तो नहीं काम आएगा। तो आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं एंड हमें कौन सा यूज करना होता है। तो मूविंग एवरेज के टाइप्स की बात करें तो ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है सिंपल मूविंग एवरेज, सेकंड होता है एक्सपोनेंशियल एंड थर्ड होता है वेटेड मूविंग एवरेज। वेटेड मूविंग एवरेज हम ज्यादा यूज नहीं करते, क्योंकि ईएमए एंड डब्ल्यूएमए ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। अभी आपको मैं चार्ट्स पे दिखाऊंगा। मेन हमारा एसएमए सिंपल मूविंग एवरेज एंड ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये दोनों होते हैं। तो आइए चार्ट पे चलते हैं डायरेक्टली, वहां पे देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस कितना और क्या होता है, राइट। तो ये मैंने एक चार्ट खोल लिया आपके सामने। इसमें सबसे पहले दोनों मूविंग एवरेज लगा देते हैं, एक्सपोनेंशियल एंड सिंपल। उसके बाद बात करता हूँ कि दोनों में डिफरेंस होता क्या है। सिंपली आपको मूविंग एवरेज सर्च करना है। सबसे पहला आपको ये दिखेगा मूविंग एवरेज, ये सिंपल है, एंड मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशियल है। दोनों को आपको ऐड कर लेना है, राइट। अब ऐड करने के बाद बाय डिफॉल्ट ये 9 पीरियड है, इसमें आपको समझ नहीं आएगा, बहुत ही क्लोज है। एक काम करता हूँ मैं, इसको चेंज करके आपको 100 पीरियड कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे हम 100 इनपुट कर देते हैं एंड थोड़ा सा इसको मोटा कर देता हूँ। ओके। सेम वैसे ही एक्सपोनेंशियल को भी चेंज कर लेता हूँ। इसका कलर रेड कर देते हैं एंड पीरियड 100 कर देते हैं। ओके। तो आपके सामने यहाँ पे दो लाइन दिख रही हैं आपको, एक सिंपल मूविंग एवरेज है एंड एक एक्सपोनेंशियल है। जो रेड कलर का है वो एक्सपोनेंशियल है एंड जो ब्लू कलर का है सिंपल है, राइट। तो आप खुद देख सकते हैं दोनों में कितना माइनर डिफरेंस है। सिंपली होता क्या है, अभी आपको मैंने सिंपल मूविंग एवरेज समझाया था। सपोज मैंने यहाँ पे 100 पीरियड लिया हुआ है, तो ये क्या करेगा, सबसे लास्ट कैंडल से लेके 100th कैंडल तक का एवरेज निकाल के डिवाइड बाय 100 करके यहाँ पे वैल्यू पुट करता है, करेक्ट। एंड एक्सपोनेंशियल में क्या होता है कि सेम चीज वो भी इसमें यही करता है कि लास्ट 100 कैंडल के एवरेज निकाल के यहाँ पुट होता है, बट डिफरेंस सिर्फ इतना सा होता है कि जो लास्ट कैंडल है उसकी वेटेज सबसे ज्यादा होगा, उससे कम इसका, उससे कम इसका, एंड सबसे लास्ट वेटेज जो होगा वो 100 कैंडल का होगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये माइनर सा डिफरेंस होता है। तो दोनों में से आप कोई सा भी मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूंगा कि आप एक्सपोनेंशियल यूज करो। तो मैं यहाँ से सिंपल मूविंग एवरेज को रिमूव कर देता हूँ, हम लोग एक्सपोनेंशियल यूज करेंगे, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं, आपने सुना होगा कि 20 पीरियड मूविंग एवरेज, 50, 100, 200। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं एंड इसको कैसे यूज करते हैं। सारे एवरेजेस ना मैं चार्ट पे पहले लगा लेता हूँ। 4, ओके। इसको हम कर देते हैं 20।
नेक्स्ट हम लेंगे 50 पीरियड मूविंग एवरेज, इसको हम कर देते हैं 50। लास्ट हम कर देते हैं 200 जो कि सबसे बड़ा मूविंग एवरेज होता है। तो ये आपके सामने 4 मूविंग एवरेज आपको दिख रही हैं, ठीक है। सबसे ऊपर जो है 20 पीरियड मूविंग एवरेज है, उसके बाद है 50, फिर 100 एंड फिर 200। 200 EMA का मतलब है कि 200 कैंडल्स का एवरेज निकाल के यहाँ पे पुट किया गया है। तो यहाँ पे लोगों को एक कंफ्यूजन ये होती है कि उन्हें पता नहीं चलता कि इसमें से कौन सा मूविंग एवरेज किस पीरियड का है। तो वो क्या करते हैं ना, कलर वाइज याद करते हैं कि नहीं ब्लू जो है वो 200 होगा, जो 100 होगा वो रेड होगा, ऐसे करके। बिल्कुल ही गलत तरीका है, कोई भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सिंपली मैं आपको बताता हूँ, सबसे छोटा जो मूविंग एवरेज होता है वो प्राइस के सबसे पास होता है, एंड सबसे बड़ा जो मूविंग एवरेज होता है वो प्राइस से सबसे दूर होता है। यहाँ पे ये 20 पीरियड है, यहाँ पे ये 50 है, 100 है एंड ये 200 है। आप किसी भी चार्ट में लगाएंगे आपको इतना ही दिखेगा। सिंपल सी चीज़ है ना, प्राइस अगर सिर्फ 20 कैंडल का एवरेज ले रहा है तो ऑब्वियसली उसका एवरेज कम होगा। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि मूविंग एवरेजेस को हम यूज कैसे कर सकते हैं। मूविंग एवरेज को हम यूज कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी यूज मूविंग एवरेज। तो देखिए, मूविंग एवरेज को ना हम 3 तरह से यूज करते हैं। सबसे पहला ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए, सेकंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, एंड थर्ड बाय सेल सिग्नल जनरेट करने के लिए। मूविंग एवरेज का स्लोप अगर अप है, अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा ट्रेंड अप ट्रेंड है, करेक्ट। अगर मूविंग एवरेज फ्लैट है हमारी एंड प्राइस इसके ऊपर नीचे बार बार चॉपी हो रहा है, इसका मतलब हमारा ट्रेंड साइडवाइज है। लास्ट केस, मूविंग एवरेज का स्लोप अगर डाउनवर्ड्स है, इसका मतलब कि प्राइस हमारा डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। सेकंड हमारा था कि मूविंग एवरेज को हम एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। सपोज करते हैं कि ये कोई मूविंग एवरेज है, तो आपने चार्ट में देखा होगा कि प्राइस जब भी इसके पास आता है वो एक बाउंस लेता है, वापस से आके फिर से बाउंस लेता है, थोड़ा सा नीचे कट करेगा फिर से बाउंस लेगा। तो ऐसे मूविंग एवरेज प्राइस को अक्सर सपोर्ट किया करते हैं। सिमिलरली मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस की तरह भी वर्क करता है। सपोज ये कोई मूविंग एवरेज है, प्राइस जब भी डाउन ट्रेंड में होता है एंड वो बाउंस लेता है तो उसको रेजिस्टेंस मिलती है मूविंग एवरेज के पास, वापस से नीचे आके दोबारा रेजिस्टेंस लेके ऐसे नीचे आता है। तो मूविंग एवरेज दोनों साइड से रिस्पेक्ट होते हैं। अगर ऊपर से आएगा प्राइस तो उसको सपोर्ट करता है, प्राइस अगर नीचे से आता है तो मूविंग एवरेज उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। थर्ड हमारा है बाय एंड सेल सिग्नल जनरेट करने के लिए। तो मूविंग एवरेज को ट्रेडिंग के लिए देखिए हम 2 तरह से यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज क्रॉसओवर ट्रेडिंग विच इज आवर फर्स्ट स्ट्रेटेजी। तो इसको देखते हैं पहले एंड इसकी बात कुछ देर में करते हैं। अभी सबसे पहली स्ट्रेटजी हमारी है मूविंग एवरेज क्रॉसओवर ट्रेडिंग। तो हमें इस स्ट्रेटजी में 2 मूविंग एवरेज की जरूरत पड़ती है, एक बड़े पीरियड की, सपोज 50 हो गया या 100 हो गया, 200 है ना, एंड एक हमें छोटे पीरियड मूविंग एवरेज की जरूरत पड़ती है, सपोज 10 या 20। तो जहाँ पे क्रॉसओवर होता है वहाँ पे हम अपनी एंट्री लेते हैं एंड उसके बाद अपने पोजीशन को ट्रेल करते जाते हैं इस जो बड़ी मूविंग एवरेज होती है इसके अकॉर्डिंग। सारी चीजें चार्ट्स पे डिटेल में देखेंगे। अभी आप रूल देख लीजिए जिसके हेल्प से हमें ट्रेड करना है। फर्स्ट हमारा है, जो हमारी बड़ी वाली मूविंग एवरेज होगी उसको हम 200 यूज करेंगे एंड जो छोटी मूविंग एवरेज होगी उसको हम 51 का यूज करेंगे। शॉर्ट पीरियड मूविंग एवरेज जब लॉन्ग पीरियड मूविंग एवरेज को ऊपर की साइड कट करेगी, इसका मतलब कि हमें बुलिश ट्रेड लेना है। सिमिलरली इसका उल्टा, शॉर्ट पीरियड मूविंग एवरेज जब लॉन्ग पीरियड मूविंग एवरेज को नीचे की साइड कट करेगा, इसका मतलब कि हमें बेरिश ट्रेड लेना है, ट्रेंड हमारा बेरिश है। सो नेक्स्ट हमारा है टाइम फ्रेम, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। टाइम फ्रेम हमें 15 मिनट्स का लेना है, स्टॉप लॉस हमें 200 मूविंग एवरेज के नीचे लगाना है, आपको अभी चार्ट से बताऊंगा मैं। टारगेट इसके लिए फिक्स नहीं रहेगा, आपको 200 मूविंग एवरेज के साथ राइड करना है। प्राइस जैसे ही मूविंग एवरेज को नीचे की साइड कट करेगा आप उसमें से एग्जिट करेंगे। तो चलते हैं चार्ट्स पे एंड वहां पे प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि हमें ट्रेड लेना कैसे है, कौन से ट्रेड हमें इग्नोर करना है एंड स्टॉप लॉस टारगेट कैसे हमें मिलता है। तो ये हम चार्ट्स पे आ गए हैं। टाइम फ्रेम हमारा 15 मिनट्स का रहेगा एंड हम दोनों ईएमए इसमें अप्लाई कर लेते हैं। दोनों मूविंग एवरेज हमारे एक्सपोनेंशियल रहेंगे। तो ये बाय डिफॉल्ट 9 आया है। फर्स्ट को हमें 51 करना है एंड सेकेंड को 200। तो दोनों मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पे लगा दी है। ये जो रेड है वो 51 है एंड जो ब्लू लाइन है वो 200 मूविंग एवरेज है। तो आइए अब बैक टेस्ट कर लेते हैं। सेम चार्ट रखेंगे एंड रूल्स को भी सेम रखेंगे। साथ में आपको बताते जाता हूँ कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा एंड आपका टारगेट कहाँ पे आपको रखना है। तो आपको सबसे पहला केस तो आपको यहीं पे दिख रहा होगा, राइट। ये जो है यहाँ पे हमारा क्रॉसओवर हुआ था। आप सिर्फ क्रॉसओवर पे भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा आप एक और कंफर्मेशन कम से कम ले लीजिए। आपको अगर इंडिकेटर से लेना है तो वो कर सकते हैं आप,
लेकिन मैं प्राइस एक्शन प्रीफर करता हूँ। तो मैं थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट करूंगा, मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, क्या ये एक रेजिस्टेंस लाइन दिख रही है आपको? यस, बिल्कुल दिख रही है। तो जब ये रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस किया है, उसके साथ में ही यहाँ पे क्रॉसओवर आया है, तो आपका ये डबल कंफर्मेशन ट्रेड हो गया। आपको यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए। टारगेट आपको फिक्स नहीं करना है, आपको 200 के साथ ट्रेल करते जाना है, ठीक है। 200 EMA हमारी ये वाली है, ब्लू वाली, तो इसके साथ आपको ट्रेल करते जाना है। आप जब एंट्री लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस स्टार्टिंग में ये 200 जो है इसके नीचे रहेगा, मतलब 2270 के आसपास, राइट। इसके नीचे अगर 1 2 3 कैंडल क्लोज होती है तो आप एग्जिट कर देंगे। जैसे जैसे प्राइस ऊपर मूव करते जाएगा, ये जो 200 की एवरेज है ये साथ साथ ऊपर मूव करते जाएगा, करेक्ट। तो आपको और कैसे दिखाता हूँ, ये जो प्राइस नीचे आ रहा है इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये क्रॉसओवर हुआ होगा। अगर आप देखेंगे तो हमारा क्रॉसओवर यहाँ पे हुआ, राइट। तो आपको एंट्री यहाँ पे लेनी चाहिए, करेक्ट। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, चार्ट को मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ तो मुझे एक यहाँ सपोर्ट लाइन दिख रही है। तो ये सपोर्ट लाइन का ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट एक साथ हुआ है एंड यहाँ पे ये साथ में ही क्रॉसओवर मिला है हमें। तो हमारा ये फिर से डबल कंफर्मेशन ट्रेड है। अब यहाँ पे आपने एंट्री किया, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, आप इसके ऊपर रख सकते हैं। ज्यादा सेफ चाहिए तो आप इसके ऊपर रख सकते हैं। तो आपको एंट्री लेने के बाद ये जो 200 है ब्लू वाली, इसके साथ आपको चलते जाना है, राइड करते जाना है। तो हमारा ये ट्रेड कहाँ पे कट हुआ है, आइए देखते हैं। इसके ऊपर देखिए यहाँ पे एक कैंडल क्लोज दी थी, बट ये इतनी छोटी कैंडल, इसको हम बिल्कुल भी वेटेज नहीं देंगे। आपको अगर मैं बताऊं तो कम से कम ऐसी कैंडल, ये जो दिख रही है ना आपको, कम से कम ऐसी कैंडल चाहिए यहाँ पे क्लोजिंग 200 के ऊपर, या फिर छोटी छोटी 2 3 कैंडल हो, तब आप एग्जिट करेंगे। नहीं तो आप अगर इतनी छोटी कैंडल्स पे एग्जिट करेंगे तो आपको ये बीच में ही निकाल देगा। तो आपको राइड करते जाना 200 के साथ। हमारा ट्रेड जो है यहाँ पे एग्जिट हुआ है, करेक्ट। इसको और पीछे करते हैं और देखते हैं एक केस। ये प्राइस देखिए ऊपर आ रहा है, इसका मतलब कि नीचे से कहीं क्रॉसओवर हुआ होगा। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे एक क्रॉसओवर हुआ है इस पॉइंट पे 2300 के आसपास। साथ में हमने जो ये लाइन लगाई थी पीछे, सेम लाइन देखिए यहाँ भी रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ओके, दिस इज फाइन। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ था एंड यहाँ पे ये मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हुआ था। जब छोटी मूविंग एवरेज ऊपर क्रॉस की, इसका मतलब हमें बुलिश जाना है। आपको मैंने रूल्स में बताया था। तो आप एंट्री यहाँ ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जब ये रेंज का ब्रेकआउट हो गया ना, तो ये सूनर और लेटर क्रॉसओवर हो जाएगा। या फिर अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो आप एंट्री यहाँ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने एंट्री ली 2340 के आसपास यहाँ पे, राइट। एंड आपका स्टॉप लॉस होगा 2250 के आसपास। फिर आपको साथ साथ 200 के साथ राइड करते जाना है। जब तक ये 200 मूविंग एवरेज को नहीं कट करेगा नीचे के साइड, तब तक आपको एग्जिट नहीं करना है, करेक्ट। अब ये देखिए यहाँ पे इसने 2 कैंडल कट कर दिया था, मैं बोलूंगा आप एग्जिट करो, ठीक है। यहाँ पे एक कैंडल क्लोजिंग दी थी, उसके साथ साथ डबल कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे आ गई है। तो मैं बोलूंगा अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो आप एग्जिट करो। नहीं तो आपको अगर थोड़ा सा और वेट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो लास्ट स्विंग है इसका लो ब्रेक हो जाने दें, उसके बाद एग्जिट कर सकते हैं आराम से। तो ऐसे करके ना आपको एंट्री एग्जिट करते जानी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर इस स्ट्रेटजी के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो स्टॉक सिलेक्शन होगा वो। अगर आप किसी भी साइडवाइज स्टॉक में फंस गए तो आप इसमें पैसे नहीं बना सकते। तो मेन क्वेश्चन आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि साइडवाइज स्टॉक कौन से हैं। तो आपको अभी मैंने बताया था कि मूविंग एवरेज अगर आपका फ्लैट है तो साइडवाइज स्टॉक क्या करते हैं, इसके ऊपर नीचे बार बार इसको चॉपी करके कट करते रहेगा, राइट। तो आपको अगर ऐसा कहीं दिख रहा है ना, तो उस ट्रेड से आप बाहर निकलिए, या फिर उस स्टॉक को आप फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए। हमारे पास बहुत स्टॉक है सर, क्यों आपको उसमें जाना है। आपको अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं चार्ट्स पे ही, तो कोई और चार्ट लगाते हैं, आपको दिखाता हूं मैं IITC। अब ये देखिए साइडवेज स्टॉक में इसको बोलता हूँ। आपने एंट्री यहाँ पे लिया था, आपका एग्जिट यहाँ पे हुआ। फिर आपने एंट्री यहाँ पे ली थी क्रॉसओवर पे, आपका एग्जिट यहाँ पे हुआ। फिर आपने एंट्री यहाँ ली, आपका एग्जिट यहाँ पे हुआ। वापस एंट्री ली, थोड़ा सा प्रॉफिट मिला, फिर आपको एग्जिट करना पड़ेगा, राइट। ये देखिए वापस यहाँ पे एग्जिट करा दिया आपका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मूविंग एवरेज आपके 200 है, प्राइस इसके ऊपर नीचे बार बार ऊपर नीचे कर रहा है। तो आपको ऐसे स्टॉक्स को ना अवॉइड करना है। जब तक आप ट्रेंडिंग स्टॉक में रहेंगे आपका नेट में लॉस नहीं हो सकता इस स्ट्रेटजी से। ट्रेंडिंग स्टॉक कैसे सर्च करना है, आपको इसके लिए ना थोड़ा सा सेक्टोरल एनालिसिस करना पड़ेगा। ये देखिए मेरे पास एक वॉच लिस्ट रहती है इंडाइसेस की, इसमें देखिए सारे सेक्टर्स हैं, IT, मेटल एंड ऑल। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने ट्रेडिंग व्यू में ऐड कर सकते हैं आप, राइट। अब इसमें आपको बताता हूँ कैसे आपको देखना है। इसमें जैसे ऑटो खोलते हैं, ठीक है। टाइम फ्रेम आप डेली लगा लीजिए। तो अगर आप इस चार्ट को देखेंगे ना, तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ है। मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में यहाँ पे पोस्ट किया था कि ऑटो सेक्टर ब्रेकआउट देने जा रहा है। तो आपको ऐसे सेक्टर की एनालिसिस करनी है। अब आप सोचिए कि आप अगर यहाँ पे फंसे होते तो आप यहाँ पे कोई भी स्ट्रेटजी लगा लीजिए, कोई काम नहीं करेगी, ठीक है। दूसरी चार्ट देख लेते हैं। तो अगर आप FMCG के चार्ट को देखेंगे तो ये दिसंबर 2020 से जून 2020 तक एक रेंज में था, ठीक है। तो आपको इस टाइम पे ट्रेड इसमें नहीं करना है। जैसे ही यहाँ से बाहर निकला था आपको यहाँ पे ट्रेड मिला होगा। अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे किसी भी स्टॉक को, आपको दिख जाएगा। तो आपको अगर एक और सेक्टर दिखाऊं तो मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर अक्सर ट्रेंडिंग रहता है, आपको मालूम है ये।
फिलहाल ये काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था। इसको अगर आपको एक रेंज बना के दिखाऊं मैं, तो ये अभी देखेंगे आप बाहर निकला है रेंज से, तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो मोटा मोटी आप ये समझिए कि जो मेटल सेक्टर है, जो ऑटो सेक्टर है, जो सीमेंट सेक्टर है, ये सारे सेक्टर ना ब्रेकआउट देकर रेंज से बाहर आए हैं। तो ये सारे अभी बुलिश है कुछ महीनों के लिए एक्चुअली। तो आप अगर इन सेक्टर के स्टॉक में ट्रेड करते हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी आपके साइड ज़्यादा होगी। आपको अगर मैं एक ऑटो सेक्टर का एग्जाम्पल दिखाऊं, तो M&M का चार्ट लगाते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा। मैं यहाँ पे अगर सेम स्ट्रेटजी की बात करूँ तो टाइम फ्रेम हम 15 मिनट पर लगाएंगे एंड हमारे EMA सेम है 51 एंड 200। इसमें आप अगर देखेंगे तो लास्ट क्रॉसओवर हमारा कब हुआ था, तो हमारी एंट्री यहाँ पे ट्रिगर हुई थी। यहाँ पे एक क्रॉसओवर दिख रहा होगा आपको। तो सोचिए अगर आप यहाँ से इसको लेकर राइड करते जाते, 760 का रेट है, तो आपका स्टॉक ये कहाँ पे कटा हुआ है। आप इसको 200 के साथ साथ राइड करते जाइए, अभी तक आपके पास ही स्टॉक है, प्राइस इसका 930 के आसपास चल रहा है। तो ऐसे करके आप अगर सेक्टर के एनालिसिस को इसके साथ जोड़ देंगे ना, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। तो ये थी पहली स्ट्रेटजी। मैं आपको बोलूँगा कि कम से कम आप इसको 2 महीने 1 महीने फॉरवर्ड टेस्टिंग कीजिए। अगर आपकी ये माइंडसेट को सूट करे, अगर आप ट्रेड होल्ड कर पा रहे हैं इस स्ट्रेटजी से, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं एंड देख लेते हैं हमारी दूसरी स्ट्रेटजी कौन सी है। सो हमारी सेकेंड स्ट्रेटजी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग यूजिंग EMA। तो इस स्ट्रेटजी में ट्रेड कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सपोज कीजिए कि ये कोई EMA है, इसको लेट करते हैं 200 MA है। तो आपको मैंने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बताया था कि कोई भी स्टॉक 200 के पास या फिर किसी भी EMA के पास आता है तो वो वहां से सपोर्ट लेके बाउंस करता है। तो हमें इस स्पॉट पे ट्रेड करना है। कैसे करना है वो आपको बताता हूँ। सिमिलरली कोई भी स्टॉक अगर डाउन ट्रेंड में है, तो अगर प्राइस बाउंस लेता है तो वो वापस से जाके उस EMA पे रुकता है। अब ये 200 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, कोई भी EMA हो सकती है, राइट। कौन सी EMA होगी ये चीज डिपेंड करेगा उस स्टॉक पे। चार्ट्स पे सब कुछ देखेंगे अभी अभी आप रूल्स देख लीजिए जिसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना है। नो EMA इज राइट और रॉन्ग। वही चीज अभी आपको मैंने बताया कि कोई भी EMA सही और गलत नहीं होता। लोग पूछते रहते हैं कि कौन सा EMA बेस्ट होता है, हमें कौन सा यूज करना चाहिए। सर ये चीज आपको स्टॉक खुद बताएगा। अगर आप चार्ट खोल के देखते हैं ना, आपको 2 से 3 EMA लगा के देखनी पड़ेंगी। डिफरेंट स्टॉक्स डिफरेंट EMAs को रिस्पेक्ट करते हैं। सेकेंड पॉइंट अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि जब कोई EMA होगा उस पर अगर स्टॉक सपोर्ट ले रहा है तब हम वहां पे एंट्री ले सकते हैं, जब स्टॉक रेजिस्टेंस ले रहा है तब उसको हम सेल कर सकते हैं। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। सपोज ये कोई EMA है, अब ये 100 भी हो सकता है एंड ये 200 भी हो सकता है। तो जब तक स्टॉक इस प्राइस के ऊपर है तब तक ये बुलिश है, लेकिन जैसे ही ये प्राइस को कट करके नीचे सस्टेन करता है फिर ये बेयरिश टेरिटरी में आ जाता है। नेक्स्ट इज प्राइस इज बेयरिश बिलो EMAs। मैंने यहाँ पे EMA क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि हर एक स्टॉक का डिफरेंट EMA होता है। कोई स्टॉक 200 के ऊपर जाके बुलिश होता है, कोई स्टॉक 100 के ऊपर जाके बुलिश होता है। कुछ स्टॉक के एग्जांपल अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि वो 20 EMA से नीचे भी नहीं आते हैं, तो उनके लिए 20 के ऊपर बुलिश एंड 20 के नीचे बेयरिश। तो ये चीजें ना सब्जेक्टिव होती हैं। तो आपको करना क्या है कि जब तक प्राइस किसी भी पर्टिकुलर EMA को होल्ड कर रहा है आप उसमें बुलिश रहेंगे एंड जैसे ही वो ब्रेक करता है तो आप उसमें बेयरिश ट्रेड देख सकते हैं। नेक्स्ट इज टाइम फ्रेम, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। टाइम फ्रेम हमारा 1 डे होगा, स्टॉप लॉस हमें मूविंग एवरेज के नीचे रखना है। अगर आप 20 मूविंग एवरेज फॉलो कर रहे हैं तो 20 के नीचे, 50 फॉलो कर रहे हैं तो 50 के नीचे, है ना। टारगेट को हम इस वाली स्ट्रेटजी में फिक्स रखेंगे। आपका जितना स्टॉप लॉस होगा मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू योर टारगेट। तो अब चार्ट पे चलते हैं एंड ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है। सो ये हम चार्ट पे आ चुके हैं। मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम डेली का रखा हुआ है एंड ये TCS का स्टॉक खुला हुआ है। सबसे पहले आपको चारों मूविंग एवरेज लगा लेनी है, 20, 50, 100 एंड 200। तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि स्टॉक किस मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है। सो इस स्टॉक में हम देखें अगर, तो ये जो ग्रीन वाली लाइन है वो 100 की लाइन है। स्टॉक बार बार 100 पे आता है एंड यहाँ से बाउंस कर जाता है, तो बाकी तीनों एवरेज हम यहाँ पे हटा देते हैं। तो आप अगर इस स्टॉक में देखेंगे तो सबसे पहले इसने सपोर्ट यहाँ लिया था, वापस से आके सपोर्ट लिया थर्ड टाइम एंड ये फिर से यहाँ पे आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में लगा के रख लेना है। जैसे ही प्राइस यहाँ आके इस EMA पे एक ग्रीन कैंडल बनाता है आपकी एंट्री यहाँ पर ट्रिगर हो जाएगी। 200 EMA के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा एंड आपका टारगेट जितना स्टॉप लॉस होगा उतना इंटू 2 करके रख लेना है। सो आई होप आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आ रही होगी। सो दूसरा स्टॉक देखते हैं। तो हिंडाल्को का चार्ट ओपन करते हैं, हिंडाल्को इंडिया। ओके, सो इसमें आप देखेंगे कि ये स्टॉक 100 EMA को अपने फॉलो नहीं कर रहा है। आपको क्या करना है, वापस से सारे EMA लगाने हैं एंड आपको देखना है कि किस EMA को ये फॉलो करता है। आपको अगर दिख रहा होगा तो ये जो रेड वाली लाइन है इसको ये फॉलो कर रहा है। रेड लाइन हमारी कौन सी है, वो है 51 की मूविंग एवरेज, बाकी सब हम हटा देते हैं। तो इस स्टॉक में आप देख रहे होंगे एक बार सपोर्ट इसने यहाँ लिया है, सेकंड टाइम यहाँ लिया है, थर्ड टाइम यहाँ सपोर्ट लिया है। तो वही चीज आपको मैंने अभी बताया था कि हर स्टॉक की अलग अलग मूविंग एवरेज होते हैं।
कोई 20 को फॉलो करता है, कोई 50 को या कोई 100 को भी फॉलो कर सकता है। लास्ट केस में हमने देखा था 100 को फॉलो कर रहा था, इसमें 51 को। आप कोई और एग्जांपल देखेंगे तो हो सकता है उसमें 21 भी फॉलो कर रहा हो। तो अगर इस एग्जांपल की बात करें, जब ये वाली कैंडल बनी थी, आपको इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में लगा के रख लेना था। फिर जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनी, आपको यहाँ पे एंट्री लेनी थी। आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा एंड आपका टारगेट 1:2। ये दोनों स्ट्रेटजी आपको यूज करते टाइम बस एक चीज याद रखना है कि स्टॉक जब तक ट्रेंडिंग आप सेलेक्ट करेंगे ना, आपको नेट में लॉस नहीं होगा। एक लॉस हुआ, दो प्रॉफिट हुआ, ऐसे होते रहता है, बट नेट में आप प्रॉफिटेबल निकलेंगे। बस आपको चॉपी स्टॉक्स में नहीं जाना है। वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई है, बट आई रियली होप कि आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सिमिलर कंटेंट। आपके अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।